ट्रॉफी पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश हुई है। पाकिस्तान में हमले की साजिश कर रहा है आईएसकेपी। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच खुफिया एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। ट्रॉफी के बीच खबर है कि आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। में नहीं गई क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, तो वहीं पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन विदेशियों के अपहरण का प्लान बना रहा है। इन दोनों ही खबरों ने पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पहले बात अफगानिस्तान के हमले की करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टीम भले ही पाकिस्तान से ना भिड़ी हो। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है, या इसने फिर गुनाह किया? और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और किसी से जीतो ना जीतो, इंडिया से जीतना है। वो कहते हैं कि मैंने कुछ ही सालों में इंडिया को इकोनॉमी में भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया से जीत सकते हैं, उसका खाना खराबी मियां साहब ने किया है। ये तो उन्होंने कहा इंडिया से जीतना है, और और जिम्मेदारी डालेंगे। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा। आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की, बाहर बैठे हो। बेटा, हमेशा तुम्हें बोलते हैं कि बड़ी बॉल, बेकार के नखरे, बेकार के रिएक्शन ग्राउंड में ये मत किया करो, तुम्हारी औकात उस चीज की नहीं है। हाँ तो भैया, जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। आज तो नहीं हुआ, वेल कल हुआ है, लेकिन हुआ वही है जो हम और आप बता रहे थे। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के मैच में वहां के एक टेररिस्ट और आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ, और उसको जो है उसको दबाने की कोशिश की। यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं आप ये कह लेते हैं गैर मुस्लिम जब वो भी खेल रहे होते हैं, तो मुझे तो ये बंदा वाकया जो है ना, बंदे को इसने सख्ते में डाल दिया, और ये अनटॉलरेटेबल है। किसी किस्म की इसमें मौजूदा पाकिस्तान के हालात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, ये एक्ट देखने के बाद इंडियन मीडिया तो इस खबर को अपने हर टीवी चैनल पर चला रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया का बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने का। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। फिर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज ही इज गिविंग टू द ग्लोबल ऑडियंस, टू द पीपल इन न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और टू द आईसीसी एंड अदर प्लेसेस। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो ले रहे हैं। इसे कहते हैं बेसिकली ये अटेंशन सीकर होते हैं। तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, अपने मुल्क की इज्जत के साथ। वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो उसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई, किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग दबाव पे लग जाए। अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सत्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तरीके तालिबान तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे, और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्जाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्जाम में कि उनके जेल में जो भी बात है, ये नो डाउट की पॉलिटिक्स, आप ये रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करते। उसके बाद ये हुई, और ये पार्टी जो है इसका एक और बड़ा है कि इसके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी, बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। सब सुनने मंजूर होया, कई सारे मेहनत करांगे,
रात में मेहनत करांगे तो एक आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे मेरा नाम खरीदेंगे। इंडिया का नाम ऐसे ऐसे लेते हैं जैसे इंडिया से बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया, मईशत में आ गया, फिर ही उनको ललकारे ये क्या मैं उनको पीछे छोड़ दूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, माइक दो चल रहा है, उन्होंने कहा मियां साहब ने की करता टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जुमा जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप लोग आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो उसमें शामिल है। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती, देखिए ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है, नादानिस्ती की होती है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैनल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास की खंदक खोदी, खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए। स्टाइल है, मैं इंडिया से आगे लेके जाऊंगा। ये क्या बात हुई, करके दिखाए कुछ। शहीन इधर आओ, किधर है शहीन? है वो है शहीन, इधर आओ। तुमने मैच में बिल्कुल गंदी परफॉर्मेंस देनी है, उनका इशारतन था। और ये कैसी मेजबान टीम है, पहले मैच हार के खुद बाहर हो गई है, अब वो दूसरे खेल रहे हैं। तो है ना, ये पाकिस्तान में रहकर सिर्फ दिल्ली हासिल कर सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यार मैंने तो आउट किया उसको, ऐसे करके उसने ऐसे किया है, उसने कोहली को नहीं देखा, कोहली ने कहा अच्छा ये कर रहा है, अब मैं इसको बता दूं क्या होगा। भाई ये पूरी टीम एक तरफ हो ना, मैं एज ए प्लेयर की बात करूंगा, कोहली अकेला इन पे भारी है। सवाल ये है कि मुझे माइंडसेट की समझ नहीं आती। देखिए, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं, कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना, और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी, अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था, ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इसे कह लें कि पाकिस्तान When they don't get attention, तो they have to get attention। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? Why are you waiting for this? Why? क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% गारंटी से कह सकता हूं, इस बंदे ने ये जो किया है कि ये अपने इस हाफिज की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि one of the supporters of this party killed। चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेली उसको नहीं पता होगा, इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ रहे हैं, टीएलपी कब से वजूद में, इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखिए कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहां पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहां पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कोहली के 7वीं पारी के दौरान पाकिस्तान तबाह हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को दमदार शिकस्त दे दी और 6 विकेट से रौंद कर रख दिया। दोस्तों, भारत ने 2017 के पाकिस्तान के हार का हिसाब बराबर कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने दुबई में 6 विकेट से धमाकेदार जीत की। विराट कोहली की नाबाद 7वीं पारी खेली और भारत को जीत दिला दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजय अभियान जारी है। भारत ने रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 242 रन का टारगेट दिया था पहले बैटिंग करते हुए, जिसे भारत ने सिर्फ 42 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। विराट कोहली को चेस मास्टर और 7 की धमाकेदार में पाकिस्तान तबाह हो गया। उन्होंने 111 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और कुछ छक्के भी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के से हिसाब बराबर कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी पूर्व जो इसके पहले हुआ था उसमें एक चैंपियन है।
और लेकिन भारत को हराया था, तो भारत ने भी उनको हराकर हिसाब बराबर कर लिया है। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी जीत हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने भी इस टूर्नामेंट के लिए 3 मैच जीते हैं। साथ ही भारत 2017 चैंपियन फाइनल में हार का बदला भी ले लिया है। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के साथ सदी शुरुआत हुई। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने शाहिद अफरीदी के 5वें ओवर में बोल्ड किया। इसके बाद कोहली और सुमन गिल ने 52 गेंदों में 46 रन और 46 गेंदों पर 7 चौके के साथ पूरा किया। वहीं दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। गिल को स्पिनर अरबार अहमद ने 18वें ओवर में बोल्ड कर दिया था। कोहली और श्रेयस अय्यर 67 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोहली ने श्रेयस अय्यर 67 गेंदों में 56 और 5 चौके और 1 चौके की मदद से तीसरे विकेट के लिए साझेदारी 114 रन की अहम पार्टनरशिप की। लग रहा था कि दोनों भारत के जिताकर ही लौटेंगे, लेकिन श्रेयस 39 ओवर में खुजदिल शाह के जाल में फंस गए। शाहीन ने 44 ओवर में हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा था। कोहली ने चौका लगाकर 51वां अपना शतक पूरा कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले 49 ओवर में 241 रन बनाकर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 76 गेंदों में 5 चौके की मदद से 62 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन उनकी पारी पाक को जिताने के लिए सफल नहीं हो सकी, क्योंकि बॉलर्स इतने खराब बॉलिंग किए कि इंडियन बैटर्स उनको धोकर रख दिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 77 गेंदों पर 46 रन बनाए थे। कप्तान रिजवान ने अच्छी पारी खेली, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, जिसमें चौके भी शामिल हैं। उन्होंने शकील के साथ 3 विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। बाबर आजम सिर्फ 26 गेंदों में 23 रन ही बटोर सके और आउट हो गए। उन्होंने 5 चौके मारे। इमामुल हक 10 और सलमान आगा 19 रन के योगदान दिया था। खुजदिल शाह 7वें नंबर उतने आए। 39 गेंदों में 38 रन की पारी खेली। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 2 छक्के लगाए। तैयब ताहिर 4, हाउस ऑफ 8, जबकि दोनों ने दहाई का अंक भी नहीं टच कर पाया। शाहीन अफरीदी का खाता ही नहीं खुला, क्योंकि वो अपना प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। भारत के लिए कुलदीप यादव 3, हार्दिक पांड्या 2 विकेट झटकाए। वहीं हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल 1-1 का खाता मिला। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।